Okay, a pair of testes is present in the dash sac outside the abdomen of male individual. Testes consist of dash tubules and dash or interstitial tissue. Okay. हमेशा याद रखिए टेस्टिस जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है मेल चाइल्ड, तो जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल रीजन में होती हैं, एम्ब्रियो वाली स्टेज में। जब जन्म होने वाला होता है उससे कुछ समय पहले तक वो डिसेंड होकर स्क्रॉटल सैक में आ जाती है। तो आंसर क्या होना चाहिए यहां पर? स्क्रॉटल सैक। गॉट इट और नॉट? एंड the testes consist of many tubules. How many they are in number? 750 to 800. Got it? Per testes. So they are called seminiferous tubules and stromal or interstitial tissue. So always remember that testes are present in this sac-like structure. This is sac-like structure. We used to call it scrotal sac. और जब भी हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे टेस्टिस का, तो हमें दिखाई देगा इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये देखिए, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसमें पाए जाते हैं स्पर्मेटोगोनियम, और many are called spermatogonia. It's like this. और उसके अतिरिक्त पाए जाते हैं एक और पर्टिकुलर सेल्स जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। ये हैं सर्टोली सेल्स। और उसके अलावा जो भी हमें दिखाई दे रहा है साइड में, ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटरस्टिशियल टिश्यूज पाए जाते हैं। ऐसे इंटरस्टिशियल सेल्स टिश्यूज पाए जाते हैं, और इन इंटरस्टिशियल टिश्यूज को हम बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यूज। वी यूज्ड टू कॉल देम स्ट्रोमल टिश्यूज, और यू कैन से लेडिक सेल्स। और यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं सेमिनिफेरस tubules. So this is the structure of the transverse section of ovary, testes, showing seminiferous tubules, stromal tissues, and this is the normal structure of testes showing scrotal sac, and inside the scrotal sac testes are present. So it is like this. So I think it will be clear to you. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? First scrotal, then seminiferous tubule, and then stromal. Okay, so this will be the answer. ठीक है टीचर्स?